नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यूअर जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे सीबीसी कपलर के बारे में। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है। तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे सीबीसी कपलर, सेंट्रल बफर कपलर। तो इसमें पहले क्वेश्चन करा है कि विच टाइप ऑफ सीबीसी इज़ फिटेड इन LHB कोच। जो LHB कोच होता है उसमें किस तरह का सीबीसी फिट होता है। तो उसमें जो सीबीसी फिट होता है तो उसको कहते हैं हाई टेंसाइल सेंटर बफर कपलर। ये जो है AAR से रहता है, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड हाई टेंसाइल सेंटर बफर कपलर, यानी कि इसका आंसर जो है वो बी सही है। क्वेश्चन में दूसरे में कह रहा है सीबीसी फिटेड ऑन LHB कोच है। जो सीबीसी LHB कोच में फिट होता है उसमें कौन सी फीचर होती है। तो उसमें जो फीचर होती है उसमें एंटी क्लाइंबिंग फीचर होती है, यानी कि जब ट्रेन कोलैप्स करती है या डिरेलमेंट होती है तो एक कोच दूसरे कोच के ऊपर कोलैप्स नहीं हो पाता। ये जो है एंटी क्लाइंबिंग फीचर रहता है सीबीसी में। इसी की वजह से जो है एक कोच जो है दूसरे कोच पे जो है कोलैप्स नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रोक ऑफ सीबीसी इज। जो सीबीसी है उसकी टेंसाइल स्ट्रोक कितनी होती है। तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रोक होती है ये होती है 53 to 58 mm। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मैक्सिमम बफर स्ट्रोक ऑफ सीबीसी इज। जो मैक्सिमम बफर स्ट्रोक होता है सीबीसी का वो कितना होता है। तो जो मैक्सिमम बफर स्ट्रोक होता है सीबीसी का वो होता है 80 mm। इसका आंसर जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी। जो सेंट्रल बफर कपलर का हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज होता है वो कितना होता है। तो हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज जो होता है 110 mm होता है। अगर वर्टिकल पूछ ले तो वर्टिकल जो होता है 95 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हाट इज़ द मीन ऑफ एंटी क्लाइंबिंग। एंटी क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइंबिंग ऑफ वन कोच टू अनदर इन केस ऑफ एक्सीडेंट। जब कोच का एक्सीडेंट होता है या तो डिरेलमेंट हो या एक्सीडेंट हो तो उस केस में जो है एक कोच दूसरे कोच के ऊपर जो है चढ़ नहीं पाते, मतलब एंटी क्लाइंबिंग फीचर रहता है तो वो जो है एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स नहीं हो पाते। तो यही इसका एंटी क्लाइंबिंग का फीचर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि IL इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन। जो IL ग्रीस है कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो इसको जो कपलर हेड नक्कल और लॉक असेंबली जो होती है सीबीसी की, तो वहाँ पे जो है ऑयल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑयल लगाएंगे वहाँ पे या ग्रीसिंग करेंगे जिसकी वजह से कपलिंग जो है डिसकपल हो सकता है, अनकपल हो सकता है। तो इसलिए जो है वहाँ पे ऑयल और ग्रीसिंग नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी इज। जो वर्टिकल गैदरिंग रेंज होता है सीबीसी का वो वहाँ पे 90 mm होता है। दोस्तों इसको हमने 95 बताया था, ये 90 mm होता है। जो वर्टिकल गैदरिंग होती है ये जो होती है ये 90 mm होती है। पहले हम क्वेश्चन में एक बार अभी डिस्कशन किए थे 95 mm, तो 95 mm नहीं होता, वो 90 mm होता है। बाई मिस्टेक हो गया था वो।
तो ये जो है 90 mm होती है, और हॉरिजॉन्टल जो होती है वो 110 mm होती है गैदरिंग रेंज। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द सपोर्टिंग डिवाइस। सपोर्टिंग डिवाइस का मेन पर्पज़ क्या होता है, तो इसका क्या करता है, टू सपोर्ट द CBC वेट, जो CBC का वेट होता है उसको सपोर्ट करता है। और दूसरा इसमें ये होता है कि टू इक्वलाइज द वर्टिकल फोर्स ऑफ CBC, जो CBC का वर्टिकल फोर्स होता है उसको इक्वलाइज करता है। तो इसका जो है आंसर सी सही होगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी। जब कपलिंग होती है तो उसमें व्हीकल की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो जो उसमें स्पीड होनी चाहिए वो 203 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, 2 to 3 किलोमीटर पर आवर। इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए कपलिंग के दौरान। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोचेज शुड बी। द कोचेज उसमें का मतलब किस स्थिति में होनी चाहिए, तो वो जो हो कोचेज को जो हो हैं वो अन स्ट्रेट ट्रैक यानी कि एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, तभी जो है कपल हो पाएगा, अदरवाइज कपलिंग नहीं हो पाएगी। अगर कर्व पे रहेगी कोच तो वहाँ पे कपलिंग होना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू कोच विल डेफिनेटली कपल इफ। तो कपलिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये होती है कि टू कोच विल डेफिनेटली कपल इफ द रोटेटरी लॉक असेंबली वो कम्प्लीटली डाउन हो और इनवर्टेड बी शुड बी क्लियर। अगर ये दोनों अगर क्लियर हैं, इनवर्टेड बी और जो है रोटेटरी लॉक डाउन है कम्प्लीटली, तो इसका मतलब कोच प्रॉपर ढंग से कपल है, ठीक है ना। नहीं तो अगर वी क्लियर नहीं रहेगा तो क्या है कि ये अनकपल हो सकता है रास्ते में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द कपलर शुड बी चेक्ड बाय हेल्प ऑफ गैजेट। जो कपलर होता है उसको कितने इंटरवल पर चेक करना चाहिए, तो कपलर को जो है 3 मंथ पे जो है उसको चेक करते रहना चाहिए। जो CBC गेज होता है उसकी सहायता से चेक करते रहना चाहिए कि उसमें किसी में दिक्कत तो नहीं आ रहा है, किसी में जो वार्न आउट लिमिट है उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जा गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन नक्कल इन। तो ये जो है नक्कल किस अवस्था में रहता है कि जब इसको परफॉर्म किया जाता है तो जो है क्लोज पोजीशन में रहेगा। जब क्लोज पोजीशन में रहेगा तभी ये परफॉर्म करते हैं नकल को। नकल क्लोज पोजीशन में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 15 में कि ड्यूरिंग चेक ऑफ द जा गैप द गेज शुड बी। तो गेज जो है नक्कल के मस्ट नॉट पास थ्रू द गैप, ठीक है दोस्तों, इसको गैप से पास नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ़ द जा गैप गेज पास थ्रू द गैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि नक्कल इज नीड टू रिप्लेस, या तो नक्कल को रिप्लेस कर दीजिए, या लॉक असेंबली इज नीड टू रिप्लेस, यानी कि या तो आप ए कीजिए तो बी अगर गैप पास कर रहा है तो जा गैप गेज। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि गेजिंग ऑफ CBC इज डन व्हेन, यानी गेजिंग कब करते हैं, तो जब नक्कल को जो है क्लोज पोजीशन में रहता है तभी उसकी क्या करते हैं, गेजिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ड्यूरिंग द चेक ऑफ द कंटूर ऑफ नक्कल द कंटूर गेज मस्ट। तो कंटूर गेज क्या होना चाहिए, तो कंटूर गेज को मस्ट पास थ्रू नक्कल। जो कंटूर कंडमिंग लिमिट गेज है उसको मस्ट पास थ्रू नक्कल से पास होना चाहिए। आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है द मैक्सिमम हाइट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस शुड बी। तो सपोर्टिंग डिवाइस की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 187.5 mm। 187.5 mm जो होती है इसकी मैक्सिमम हाइट होती है।
क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है टू कीप द कपल इन लेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कपल एंड लोअर एज ऑफ द सॉकेट शुड बी। तो ये जो है 260 mm होना चाहिए। आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है द मैक्सिमम टार्क इज रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट। तो मैक्सिमम टार्क कितनी रिक्वायर होती है सपोर्टिंग डिवाइस के लिए? तो ये होता है 200 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है द मैक्सिमम टार्क 22 हो गया, 23 कह रहा है द मैक्सिमम टार्क इज रिक्वायर्ड फॉर एस प्लेट बोल्ट। इसके लिए जो मैक्सिमम टार्क रिक्वायर्ड है ये होती है 45 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द सीम रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज द बफर हाइट। तो जो सीम आते हैं दोस्तों 5-5 mm के आते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाएगा। लाइक इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।